कंप्यूटर फील्ड में करियर बनाना चाहते हो पर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो कि बीसी करें या फिर बीएससी आईटी। दोनों कंप्यूटर के कोर्स हैं लेकिन फ्यूचर दोनों का आपको अलग डायरेक्शन में लेकर जाता है। सोचो स्टूडेंट, अगर आप बीसी करो या फिर बीएससी आईटी, दोनों ही आईटी फील्ड में पॉपुलर कोर्सेज हैं, पर सवाल ये है कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विद्या ऑडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीसीए वर्सेस बीएससी आईटी के बीच के रियल डिफरेंस के बारे में, यानी कि सिलेबस, स्कोप, सैलरी, फ्यूचर ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। और अगर आप दोनों ही कोर्सेज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी जानना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में भी डिटेल में बताने वाली हूँ। तो अगर आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो कि बीसीए करें या फिर बीएससी आईटी, कौन सा कोर्स आपके फ्यूचर के लिए बेटर रहेगा, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों के कंपैरिजन करके बताने वाली हूँ, यानी कि फीस, जॉब अपॉर्चुनिटी और एवरेज सैलरी को लेकर, ताकि आप एक स्मार्ट डिसीजन ले सको कौन सा कोर्स आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट रहने वाला है। और अगर आपके मन में इस वीडियो को देखते टाइम कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले दोनों की सिमिलैरिटीज की बात करें, यानी कि बीसीए एंड बीएससी आईटी की सिमिलैरिटीज की बात करें, तो दोनों ही 3 साल के अंडर ग्रेजुएशन कोर्स हैं, जो कि 6 सेमेस्टर में डिवाइडेड है। आपके जो एग्जाम होंगे दोनों में आपके सेमेस्टर वाइज ही एग्जाम होंगे। फोकस एरिया की बात करें तो दोनों आईटी और कंप्यूटर साइंस पर काफी ज्यादा बेस्ड हैं। कोर स्किल्स की बात करें, चाहे आप बीसी करो या फिर बीएससी आईटी, आपको प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, वेब टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर टूल्स दोनों में आपको सिखाए जाते हैं। दोनों ही कोर्सेज में आपको एडमिशन डायरेक्ट बेसिस पर भी, यानी कि मेरिट बेसिस पर भी आपको एडमिशन मिल सकता है, और एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर भी आपको इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकता है। जॉब सेक्टर की बात करें तो दोनों ग्रेजुएट को आईटी कंपनी में, सॉफ्टवेयर फर्म्स में, स्टार्टअप में, गवर्नमेंट टेक में आपको जॉब इजीली मिल सकती है। आप चाहे बीसी करो, बीएससी करो, आप अपनी स्टार्टिंग सैलरी 3 से 5 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। फ्यूचर स्कोप दोनों का काफी ज्यादा हाई है। आप चाहे तो इसके बाद अपनी हायर स्टडीज को भी परस्यू कर सकते हो। आप एमसीए कर सकते हो, आप एमएससी आईटी से कर सकते हो, एमबीए आप परस्यू कर सकते हो, एमबीए आईटी से भी आप परस्यू कर सकते हो। करियर प्रोफाइल्स की बात करें, आप बीसी करो या फिर बीएससी आईटी, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, डेटा एनालिस्ट आप बन सकते हो, सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हो, नेटवर्क इंजीनियर की प्रोफाइल पर आपको जॉब इजिली मिल सकती है। तो नाउ दोनों की कंपैरिजन की बात करें, दोनों के डिफरेंशिएशन की बात करें, सो बीसीए की फुल फॉर्म है बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एंड वहीं बीएससी आईटी की फुल फॉर्म है बैचलर्स ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोनों का ड्यूरेशन 3 इयर्स का है। एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आपने 12th किसी भी स्ट्रीम से पास किया और आपके पास 12th में मैथ्स है या फिर कंप्यूटर साइंस है, तो आप बीसीए कोर्स को परस्यू कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आपको विदाउट मैथ्स के बेसिस पर भी एडमिशन मिल सकता है। एंड बीएससी आईटी की बात करें तो अगर आपके पास 12th में साइंस है या फिर कॉमर्स है विद मैथ्स या फिर कंप्यूटर साइंस है, तो आप बीएससी आईटी कोर्स को परस्यू कर सकते हो। मेन फोकस की बात करें, बीसीए आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कोडिंग, ऐप एंड वेब डिजाइनिंग पे काफी ज्यादा बेस्ड है। इससे रिलेटेड आपको इसमें सब कुछ पढ़ने को मिलता है। वहीं बीएससी आईटी में आपको नेटवर्किंग, डेटाबेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड आपको बीएससी आईटी में पढ़ने को मिल जाता है। कोर सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें आपको प्रोग्रामिंग जैसे कि C++, जावा, पाइथन जैसी आपको लैंग्वेजेस सीखने को मिलती हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में आप पढ़ते हो, वेब डेवलपमेंट के बारे में आपको बीसी में पढ़ने को मिलता है। बीएससी आईटी में आपको डेटा स्ट्रक्चर, नेटवर्किंग और डेटा एनालिस्ट जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ने को मिल जाता है। अप्रोच की बात करें, यानी कि इसके नेचर की बात करें, तो ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्स है। इसमें आपको मोस्टली सॉफ्टवेयर क्रिएशन, कोडिंग पे ज्यादा आपको फोकस दिया जाता है, उसके बारे में आपको काफी कुछ पढ़ाया जाता है। बीएससी आईटी की बात करें तो ये साइंस ओरिएंटेड कोर्स है। इसमें आपको सिस्टम एनालिस्ट, डेटा हैंडलिंग के ऊपर आपको काफी कुछ पढ़ाया जाता है, उस पर काम करवाया जाता है। सो नाउ अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ जॉब रोल्स के बारे में, यानी कि बीसी करने के बाद आपको किस प्रोफाइल पर जॉब मिल सकती है, बीएससी आईटी करने के बाद आपको किस प्रोफाइल पर जॉब मिल सकती है। सो बीसी करने के बाद आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, ऐप डेवलपर आप बन सकते हो, डेटा एनालिस्ट आप बन सकते हो, वेब डिजाइनर की प्रोफाइल पर आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। तो वहीं बीएससी आईटी की बात करें तो बीएससी आईटी करने के बाद आप नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हो, सिस्टम एनालिस्ट आप बन सकते हो, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल पर आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। चाहे आप बीसी करो या फिर बीएससी आईटी, दोनों को करने के बाद आपके पास हायर स्टडीज के भी काफी सारे ऑप्शन रहते हैं। बीसी करने के बाद आप एमसीए कर सकते हो, एमबीए आईटी से आप परस्यू कर सकते हो। वहीं बीएससी आईटी करने के बाद आप एमएससी आईटी कर सकते हो,
MS इन डेटा एनालिटिक्स जैसे कोर्सेज भी आप कर सकते हो, आप MBA भी परस्यू कर सकते हो। तो स्टूडेंट बेस्ट 4 की हम बाद में बात करेंगे कि किस टाइप के स्टूडेंट के लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, तो उसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके कोर्स की फीस की बात करते हैं। तो BCA की अप्रोक्स फीस मतलब कि एवरेज फीस अप्रोक्स 2 लाख से लेके 6 लाख तक हो सकती है, वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करती है। वहीं BSc IT की फीस अप्रोक्स 2 लाख टू 5 लाख तक हो सकती है, वो भी कॉलेज पर डिपेंड करती है कि आप कौन से गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो। सो नाउ अब इसकी एवरेज सैलरी की बात करें, BCA करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, आप 3 से 5 लाख तक की अपनी एवरेज सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। BSc IT करने के बाद अपनी स्टार्टिंग सैलरी 3 से 5 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो नाउ अब बात करते हैं दोनों ही कोर्सेज किस टाइप के स्टूडेंट के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि BCA करें या फिर BSc IT, कौन सा कोर्स किस टाइप के स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। तो अगर आपको कोडिंग, ऐप डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग या फिर सॉफ्टवेयर में क्रिएशन में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, आप फ्यूचर में सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो, डेटा एनालिस्ट आप बनना चाहते हो या फिर ऐप डिजाइनर बनना चाहते हो, तो BCA आपके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है। सो ये कोर्स उन स्टूडेंट के लिए एकदम बेस्ट है जो प्रैक्टिकल लर्निंग और प्रोग्रामिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। वहीं BSc IT की बात करें तो अगर आपको टेक्निकल कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर नेटवर्किंग, सिस्टम सिक्योरिटी और डेटा मैनेजमेंट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है और आप फ्यूचर में IT एनालिस्ट बनना चाहते हो, नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हो, रिसर्चर बनना चाहते हो, डेटाबेस मैनेजर आप बनना चाहते हो, तो BSc IT आपके लिए बेस्ट चॉइस है। ये कोर्स उन स्टूडेंट के लिए एकदम परफेक्ट है जो लॉजिकल थिंकिंग और थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो स्टूडेंट डिसीजन आपके हाथों में है कि आपको कोडर बनना है या फिर टेक एनालिस्ट। दोनों ही कोर्सेज का करियर काफी ज्यादा ब्राइट है, बस कोर्स वही चूज करो जो आपके इंटरेस्ट और स्किल को मैच करे। सो नाउ अब बात करते हैं कि कौन कौन से वो टॉप कॉलेजेस हैं जो आपको BCA और BSc IT कोर्स ऑफर करते हैं। सो सबसे पहले आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को चेक कर सकते हो, ये आपको BCA और BSc IT दोनों ही कोर्सेज ऑफर करता है। सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज एंड रिसर्च जो पुणे में लोकेटेड है, ये आपको BCA कोर्स ऑफर करता है। लॉयला कॉलेज भी आपको BSc IT कोर्स ऑफर करता है। जेवियर कॉलेज मुंबई से आप BSc IT कोर्स परस्यू कर सकते हो। निम से आप BCA कोर्स परस्यू कर सकते हो। MIT यूनिवर्सिटी नोएडा BCA और BSc IT दोनों ही कोर्सेज ऑफर करता है। LPU भी आपको दोनों ही कोर्सेज ऑफर करता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी आप BSc IT कोर्स परस्यू कर सकते हो। विलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो विलोर में लोकेटेड है, वहां से आप BCA कोर्स परस्यू कर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप BSc IT कोर्स परस्यू कर सकते हो। तो नाउ अब इनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले हम BCA के एडवांटेज की बात करें तो BCA एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें आपको कोडिंग, वेब डेवलपमेंट, ऐप डिजाइनिंग और डेटाबेस मैनेजमेंट जैसे स्किल, प्रैक्टिकल स्किल्स मिल जाती हैं। इस कोर्स के बाद आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर कंपनी, स्टार्टअप, MNC में आपको जॉब भी इजीली मिल सकती है। और BCA करने के बाद अपनी हायर स्टडीज को भी परस्यू कर सकते हो, जैसे कि आप MC कर सकते हो, MBA IT जैसे करियर को भी आप चूज कर सकते हो। सो अब आते हैं BSc IT के एडवांटेजेस पर। ये कोर्स टेक्निकल और थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, जिसमें आपको नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, सिस्टम एनालिस्ट, रिसर्च और IT इंफ्रास्ट्रक्चर रोल के लिए आपको परफेक्टली बनाया जाता है। आप इसके बाद MSc IT कोर्स परस्यू कर सकते हो, MTech IT कोर्स परस्यू कर सकते हो या फिर कोई भी एडवांस डिग्री को भी आप परस्यू कर सकते हो। तो BCA के कंपैरिजन में BSc IT गवर्नमेंट कॉलेज में काफी ज्यादा अफोर्डेबल आपको हो सकता है, इसकी फीस भी काफी ज्यादा कम है BCA के कंपैरिजन में। तो नाउ अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले BCA के डिसएडवांटेज की बात करें, बिना स्पेशलाइजेशन के जॉब मिलना थोड़ा आपको टफ लग सकता है। मार्केट में कंपटीशन भी काफी ज्यादा है, तो कंटिन्यूअसली अपने स्किल को अपडेट करना भी काफी ज्यादा जरूरी है। सो वहीं BSc IT की बात करें कि थोड़ा थ्योरेटिकल होने की वजह से आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर कम मिलता है। जॉब अपॉर्चुनिटी डिपेंड करती है आपके टेक्निकल प्रोजेक्ट और एक्सपीरियंस पर। एंड BSc IT ग्रेजुएट को कुछ कंपनीज में कम प्रेफरेंस दी जाती है कंपैरिजन टू BCA एंड MCA ग्रेजुएट को, वहां पर ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। सो स्टूडेंट BCA उनके लिए बेस्ट है जो कोडिंग और डेवलपमेंट को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, जबकि BSc IT उनके लिए परफेक्ट है जो टेक्निकल, फंडामेंटल्स और नेटवर्क में मास्टर्स बनना चाहते हैं। सो आई होप आपको मैं इस वीडियो से BCA एंड BSc IT की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारा काउंसलिंग फॉर्म फिल करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।